Good morning, students of 11th Commerce. We are going to start chapter first, Nature and Purpose of Business Studies. ठीक है, तो नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस है, ये चैप्टर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड टू 2 सेक्शन. सेक्शन 1 डील्स द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड. जो सेक्शन 1 है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया, यानी कि इसका मीन्स ये है कि प्राचीन समय में भारत में जो है जो व्यापार और जो कॉमर्स है उसका क्या इतिहास रहा था उसके बारे में बताएगा. और सेक्शन सेकंड जो है कंसेप्ट नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, जो सेकंड सेशन है वो बिजनेस के पर्पज, नेचर और कंसेप्ट के बारे में बताएगा. तो सेक्शन फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की. ट्रेड और कॉमर्स की क्या हिस्ट्री. ट्रेड मीन्स व्यापार यानी परचेज सेलिंग करना, और कॉमर्स जो है उसकी हेल्प करना. कॉमर्स मैंने पहले बताया था, जो कॉमर्स जो है वो बिजनेस में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है वो कॉमर्स होती है. तो क्या इनका इतिहास रहा है. तो इंडिया हैज हिमालयाज इन नॉर्थ बॉर्डर्ड बाय वाटर इन साउथ. इंडिया गोट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क लीड्स टू सिल्क रूट. मतलब इसका मीन्स ये है कि जो इंडिया जो हिमालय जो है वो साउथ में जो है पानी से घिरा हुआ था, और इंडिया जो है ना, इंडिया गोट कनेक्टेड, इंडिया के जो पास के जो देश थे वो जो है सिल्क रूट के थ्रू जो है ये जुड़ते थे. ठीक है, तो जिस रूट के थ्रू वे जुड़ते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता था. उसके बाद है द मैरी टाइम रूट्स, यानी कि जो समुद्री मार्ग थे लिंक्ड द ईस्ट एंड वेस्ट, जो ईस्ट एंड वेस्ट को समुद्र के द्वारा जोड़ते थे. वर यूज ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, मसालों के व्यापार के लिए भी कहते हैं, नोन एज स्पाइस रूट. यानी कि जो समुद्री रूट था उसको जो है हम स्पाइस रूट बोलते थे, क्योंकि इसके थ्रू जो है मसालों का व्यापार होता था. ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ऐसे ही जो है डेवलप होता चला गया. बस ये थोड़ा सा लिख लेना, 2 लाइन में आपकी. ठीक है, और इससे जो है क्या होगा, द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया डेवलप. धीरे धीरे जो है इससे जो है इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड वो डेवलप हो गया ड्यू टू फ्लो वेल्थ थ्रू दीज रूट. इन रूट के थ्रू जो डेवलप हो गया. तो मैनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्टार्टेड, यानी कि जो सिल्क रूट था, स्पाइस रूट जिसे कहा गया, ये कॉमर्स हो गया. ठीक है, और जो बिजनेस जो स्पाइस वगैरह का जो व्यापार होता था वो ट्रेड हो गया आपका, उसकी मसालों की जो परचेज सेलिंग होती थी. ठीक है, तो पुराने टाइम की बात है. देखिए, उसके बाद है आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया. यानी कि जो पुरातत्व जो एविडेंस है वो बताते हैं कि प्राचीन समय में जो इकोनॉमी का जो आधार था वो व्यापार और कॉमर्स था. व्यापार और जो कॉमर्स जो है पुराने समय में जो है अर्थव्यवस्था का आधार था. ठीक है, द ट्रेड मेनली कैरिड, जो ट्रेड जो होता था उस टाइम पर जो है वाटर एंड लैंड, यानी कि पानी के द्वारा और जमीन के द्वारा जो है व्यापार होता था. कुछ सिविलाइजेशन आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या नाम, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा. सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हैड एस्टेब्लिश्ड. जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यताएं थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए विद मोसोपोटामिया के साथ, एंड ट्रेडिंग इन गोल्ड. और जहाँ पर जो व्यापार होता था, यानी कि इन सभ्यताओं जो व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ, वो गोल्ड का होता था. सिल्वर है, कॉपर है, तांबे का, कलर्ड जेम स्टोन्स यानी कि रंगीन रत्न वगैरह के जो है व्यापार होता था. इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो जो है डेवलप होता चला गया. बस ये नॉलेज के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर वर सम ट्रेड रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन, और उस टाइम पर डिफरेंट टाइप्स के कॉइन हो गए, वेइंग प्रैक्टिसेस. लेटर ऑन सम कॉमन एक्सेप्टेबल वेट, और उस टाइम पर कुछ एक्सेप्टेबल वेट्स और मेजर्स डेवलप किए गए. मतलब उस टाइम पर जो एक्सेप्टेबल इनके बांट वगैरह जो है वेट करने के लिए वो डेवलप किए गए, कॉइन वगैरह डेवलप किए गए. तो स्टार्टिंग में कैसे कैसे बिजनेस हुआ, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम जो है चल गया था. विद प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस, यानी कि मनी डेवलपमेंट हुई. कौन से डेवलपमेंट हुई, मेटल कॉइन बिकेम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो धातु के जो सिक्के थे वो एक्सचेंज के रूप में चलने लगे. जैसे कि अब रुपया चलता है तो उस टाइम पर मेटल कॉइन चलते थे. ठीक है ना. डॉक्यूमेंट्स चल गए उस टाइम पर. डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडीज, चिट्ठी वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट. यानी कि उधार जो है खरीद बेच के लिए हुंडी और चिट्ठी चल गई. ठीक है ना. हुंडी और चिट्ठी जो एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बेस पर जो है जो उधार करते थे उस पर जो है सिग्नेचर किया जाता, सिग्नेचर होते थे बायर शेयर के. ठीक है ना.
हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर, हुंडी इन्वॉल्व्स ए कॉन्टैक्ट विद, मतलब हुंडी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी और हुंडी है, हुंडी में कॉन्टैक्ट होता था। ठीक है। वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, मतलब जो है मनी के पेमेंट की वारंटी होती थी। इट इंडिकेटेड द अनकंडीशनल प्रॉमिस, और अनकंडीशनल जो है इसमें शर्त वायदा भी होता था। कुड बी ट्रांसफर थ्रू एंड नेगोशिएशन, उसको जो है हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने गुड सेल किया 20,000 का, तो उस पर मैंने सिग्नेचर कर दिए, और जो है जिसको मैंने सेल किया उसके उसके भी सिग्नेचर करा लिए। ठीक है। यानी कि मुझे 20,000 रुपये उससे लेने हैं, अब कोई मुझसे 20,000 रुपये लेना चाहता है तो मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है। तो यानी कि उसको हम ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज एज यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा जो है डिफरेंट टाइप की जो हुंडीज यूज की जाती थी। यानी कि हुंडी को जो है पेमेंट के रूप में माना जाता था, एक उसका प्रूफ होता था वो। ठीक है। जैसे लिख के दे दिया कि मैं इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, उस पर सिग्नेचर वगैरह करा लिए, टाइम डलवा लिया, इस तरीके से होता था। तो नेम ऑफ हुंडीज उस टाइम पर जो है, बस इन्हें थोड़ा देख लेना, है ना। ये धनी जोग चलती थी, और जो है पेबल टू एनी पर्सन, इट्स पेबल टू पर्सन नो लायबिलिटी हु रिसीव द पेमेंट्स। ठीक है। सहजोग ये पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, फिर वहां पर नाम नाम देख लेना, धनी जोग, फिर मान जोग, इस तरह की हुंडी चलती थी। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, यानी कि देसी बैंकिंग सिस्टम का डेवलप कैसे हुआ। फर्स्ट पीपल बिगन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद रेंटिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज बैंकर्स और सेट्स, यानी कि लोग जो है उन लोगों के पास जो है अपने कीमती जो धातुएं जमा करने लगे, जैसे बैंकर्स होते थे, सेट सेट होते थे उनके पास। दीज बैंकर एंड सेट बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। तो ये जो बैंकर्स जो हैं, जो सेठ जो हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मतलब हो गए जो है लोगों को धन सप्लाई करने के लिए, प्रोड्यूस। ठीक है ना। और जो है इंडिविजुअल बैंक प्लेड स्पेशल रोल इन लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब जो देसी बैंक थे इन्होंने एक विशेष भूमिका अदा की मनी जो है लोगों को पैसा उधार देने में, पैसा उधार देने में और डोमेस्टिक ट्रेड में। ठीक है। यानी कि जो सेठ महाजन होते थे, इन्हीं के पास पैसा जमा था, इनसे लोग पैसे उधार लेते थे। ठीक है। लोन वगैरह लेते थे। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई और जो है पशुओं का जो है पालना शुरू हो गया, इससे भी जो है सरप्लस बढ़ा, सेविंग बढ़ी, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन पीपल ऑफ इंडिया वर लाइक टू रेज 2 और 3 क्रॉप्स इन ईयर, मतलब जैसे ही जो है लोगों में जो क्लाइमेट जलवायु की जो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होती थी, तो एक साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाने लगी। ठीक है ना। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर बाय रिसोर्टिंग वेविंग डाइंग फैब्रिक्स मेकिंग क्ले पोट्स स्कल्पचिंग कॉटेज इंडस्ट्री, और ये है मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट कार्ड्स बोर्ड्स etc, दे वर बी जनरेट सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उस टाइम पर जो है एग्रीकल्चर के अतिरिक्त जो है दूसरे काम भी चलने लगे, वेविंग बुनने का काम चलने लगा, फैब्रिक डाइंग का चलने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने का चलने लगा, स्कल्पचर नक्काशी का काम, कोटेज इंडस्ट्री चलने लगी, छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग काम चल गया, ट्रांसपोर्ट में कार्ट्स गाड़ियाँ चलती थी, ट्रांसपोर्ट में कार्ट्स बैलगाड़ी मतलब बोट्स नाव वगैरह ये चलती थी। ठीक है। इनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगे। डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप, कारखाना और वर्कशॉप का डेवलपमेंट हो गया, है ना। हियर स्किल्ड आर्टिसियन वर्कड एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स, तो इसमें धीरे धीरे मतलब ये इसमें बताया गया है कि धीरे धीरे जो है किस तरीके से ट्रेड जो है डेवलप होता गया, कॉमर्स फैसिलिटी डेवलप होती गई, ये इसमें सब इस कहने का पर्पज ये है। ठीक है। तो जैसे आर्टिसियन जो है आर्टिसियन वर्क करना शुरू कर दिया, कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल कच्चे माल को जो तैयार माल में कन्वर्ट कर, फिनिश गुड्स का मतलब होता है तैयार माल, जैसे कि रॉ मटेरियल जो है गन्ना है, गन्ना शुगर कैन गन्ना है, और गन्ने से जो चीनी बन गई वो जो है फिनिश गुड्स हो गया, तैयार माल जिसको जिसको कंज्यूमर यूज करता है उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं, है ना। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिस सिस्टम वाज प्रैक्टिस सो दैट देयर आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो है इस तरह का काम चलने लगा पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि सपोज करो मैं व्यवहार जो है काम करता हूँ, मैंने अपनी पीढ़ी को उसका जब बुनने का काम दे दिया, मैं सुनार का काम करता हूँ, मैंने आने वाली पीढ़ी को, यानी कि जो वर्क जो है दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगा। उसके बाद है राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरी यानी कि जो बिचौलिए है उनका उदय हो गया। इंटरमीडिएट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर
है ना, फॉर होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड, मतलब जो है कमीशन एजेंट का काम स्टार्ट हो गया, ब्रोकर दलाली करने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल, होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट हो गए, रिटेल ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो दे हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड ब्रोट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बिलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर वाज इंडिया, मतलब कमीशन एजेंट, ब्रोकर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने बिजनेस को और ज्यादा डेवलप कर दिया। ये जो है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन मारने लगे और कंज्यूमर को जो है माल देने लगे, मतलब मिडिल रोल का जो है मिडिल मैन का रोल प्ले करने लगे, कमीशन पर काम करने लगे, दूसरे व्यक्तियों के बीच में सौदेबाजी करने लगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स, ठीक है, ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में जो है ये जो है जगत सेठ के इंस्टीट्यूट से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी टाइम आ गया। बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी, बैंकर जो है एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज के रूप में काम करने लगे, ठीक है। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन ट्रेड, मतलब जो है जो बैंकर्स जो हैं ट्रस्टी के रूप में काम करने लगे, विन्यासी के रूप में काम करने लगे, और जो है दे चार्ज हाई रेट, उन्होंने जो है फॉरेन ट्रेड पर जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, जो विदेशी व्यापार था उस पर। द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का उदय हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस्ड, लोन की जो है उपलब्धता बढ़ गई। कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि जो लोन वगैरह देना है, जो फैसिलिटी है भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। दे इंडिया एंजॉयड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्टेड एक्सीडेड द इंपोर्ट, मतलब जो है इंडिया ने का जो है बैलेंस बढ़ गया, जहां पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ गए। इंडिजिनियस बैंकिंग, यानी कि देसी बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट, मतलब जो देसी बैंकिंग सिस्टम था उसने मैन्युफैक्चरर्स को फायदा दिया, ट्रेडर्स को दिया, मर्चेंट्स को दिया, विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो जो है उन्होंने जो है जो देसी बैंकिंग थी उन्होंने उनको काफी लाभ दिया, ठीक है। लेटर ऑन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू ट्रेडर्स, और बाद में जो हुआ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो बैंक थे उन्होंने जो है वो शॉर्ट टर्म छोटी शर्तों पर जो है छोटी और लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़े शॉर्ट टर्म का मतलब है थोड़े समय के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए, लोन 1 ईयर से 5 ईयर्स के, लॉन्ग टर्म जो है 10 ईयर्स या उससे अधिक के लिए, तो जो है लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह फिर कराएंगे। ओके, थैंक यू।